हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का। आपने नंबर ऑफ टाइम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सुना होगा। सुनने को क्या लगता है, डिफिकल्ट लगता है। नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है कि किसी को समझ भी नहीं आता है कि हाइब्रिडेशन है क्या, हम स्किप कर देते हैं। तो इसको हम इतना इजी वे में समझेंगे कि आप इसको अटेम्प्ट कर सको। तो हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है? जो हाइब्रिडाइजेशन है सिंपल इसको बात करें, ये हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर होता है। मिक्सचर किसका हो सकता है? सपोज करो कि अगर बात करें शुगर की, बात करें शुगर प्लस वाटर है। शुगर प्लस वाटर भी एक टाइप का क्या है, मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है। उसी तरह सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट प्लस वाटर भी एक टाइप का क्या है, मिक्सचर है। क्या है आपके पास? मिक्सचर है। उसी तरह जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी एक टाइप का क्या है, मिक्सचर है। इसमें क्या होगा कि जो दो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे, जो दो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्म्ड होगा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। तो मिक्सचर किसकी हुई है? एस ऑर्बिटल कंबाइन किया किसके साथ? पी ऑर्बिटल के साथ, जिनकी नियरली इक्वल एनर्जी होगी और उनकी आइडेंटिकल क्या होगी, शेप होगी। ठीक है। तो जो न्यू ऑर्बिटल आपके पास बन के एटॉमिक ऑर्बिटल बन के आएगा वो एक टाइप का क्या होगा, मिक्सचर होगा। आपके पास क्या होगा, मिक्सचर होगा। कि जो हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट है, आपने पहले एक ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसमें भी आप करते थे कि एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके एक हमें न्यू ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बन के आती थी। तो उसी से जो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन वो अराइज हुआ। कैसे हुआ कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो बॉन्ड बन रहे थे उसको जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बनाने में क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। उसी से जो टॉपिक था राइज हुआ था कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है। फर्स्ट जब हम बात करेंगे इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, अगर मान लो कि डिफरेंस, अगर हमने सिंपल वेज में डेफिनेशन समझनी है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी to form new orbital of equal energy and identical shape। कि जो हमारे पास न्यू ऑर्बिटल बन के आएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल बन के आएगा, जो न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल बन के आएगा उसकी इक्वल एनर्जी होगी और उसकी आइडेंटिकल क्या होगी, शेप होगी। कि जो आपस में दो ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो जो हमारे पास न्यू ऑर्बिटल बन के आएगा वो हमारे पास कौन सा होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। ठीक है। और उसको आप कैसे क्या कह सकते हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है यहां तक? चलो, ये तो आपको पता चल गया कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारे पास के एक टाइप का क्या है, मिक्सचर है। इंटरमिक्सिंग होगी दो ऑर्बिटल्स की जिनकी इक्वली सेम एनर्जी और जो कंबाइन होकर क्या बनेगी, जिनकी इक्वल एनर्जी होगी, आइडेंटिकल क्या होगी, शेप होगी। जो न्यू ऑर्बिटल बन के आएगा वो कौन सा होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। तो हम आगे इसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स होती है। कि नंबर ऑफ टाइम आपने सुना होगा कि कौन कौन सी टाइप होती है। कि पहले आपके पास जो टाइप आएगी, पहली कौन सी टाइप है, एसपी। फर्स्ट कौन सी है, एसपी है। सेकंड कौन सी है, sp2 है। थर्ड कौन सी है, sp3 है। फोर्थ कौन सी है, sp3d है। फिफ्थ कौन सी है, sp3d2 है। सिक्स्थ आपके पास कौन सी है, sp3d3। ठीक है। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है हम डिस्कस करेंगे। sp फर्स्ट इज sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। हाइब्रिडाइजेशन से हम उसकी ज्योमेट्री फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास sp है, इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री कौन सी होगी, लीनियर। ज्योमेट्री कौन सी होगी, लीनियर। अगर मान लो इसकी एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल की बात करें कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन है ज्योमेट्री कौन सी है, लीनियर है। एग्जांपल की बात कर सकते हो आप, BeF2 की बात कर सकते हो। क्लियर है। अगर sp2 की बात करेंगे, sp2 में क्या आएगा, प्लेनर ट्राइगोनल। ठीक है। ज्योमेट्री क्या होगी, प्लेनर ट्राइगोनल होगी। एग्जांपल आप ले सकते हो BF3 की। उसी तरह जो sp3 आएगा, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी।
एग्जाम्पल ले सकते हो, CH4 की ले सकते हो, NH3 की ले सकते हो और H2O की ले सकते हो। क्लियर है। फोर्थ नंबर पे है sp3d। sp3 में क्या आएगा, sp3 में आपके पास आएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ज्योमेट्री कौन सी है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, और इसमें जो एग्जांपल होगी वो कौन सी होगी, PF5 की होगी। sp3d2 की बात करेंगे, sp3d2 में ज्योमेट्री कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, इसमें बात करेंगे SF6 की बात करेंगे एग्जांपल की। sp3d है, sp3d में पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, कौन सी आएगी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। एग्जांपल कौन सी होगी, IF7। तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। उसके बाद हमने देखा हुआ है कि अगर sp है, ज्योमेट्री कौन सी है, लीनियर है। एग्जांपल कौन सी है, BeF2 की है। अगर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2 है, तो ज्योमेट्री कौन सी है, प्लेनर ट्राइगोनल है। एग्जांपल BF3 की है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री कौन सी है, टेट्राहेड्रल है। एग्जांपल CH4 NH3 H2O की है। बात करेंगे sp3d की, बात करेंगे ज्योमेट्री कौन सी है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। एग्जांपल PF5 की है। बात करेंगे sp3d2 की, ज्योमेट्री कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल है। एग्जांपल SF6 की है। बात करेंगे sp3d3 की, ज्योमेट्री कौन सी है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल है, और एग्जांपल कौन सी आएगी, IF7 की आएगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि sp ये सारे बनते कैसे। क्लियर है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट नंबर पे डिस्कस करेंगे वो कौन सी है, sp है। चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपके पास है sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर sp की बात करें, sp में हम एग्जांपल लेते हैं BeF2 की। एग्जांपल किसकी लेंगे, BeF2 की। जब आपने sp2 में एग्जांपल लिया BeF2 की, तो आपने देखना है कि यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा है। सेंट्रल एटम कौन सा है, बेरिलियम है। उसके साथ कितने फ्लोरीन कंबाइन है, नंबर ऑफ कितने फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन कंबाइन है। अगर बात करें बेरिलियम की, पहले आपने उसका क्या लिखना है, बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। आप उसकी कन्फिगरेशन लिखोगे, फर्स्ट कितनी आएगी, 1s2 एंड 2s2। क्लियर है, यहां तक कन्फिगरेशन क्या आएगी, 1s2 और 2s2। अब लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। 2s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। फर्स्ट हम इसकी क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट ड्रॉ करेंगे। ग्राउंड स्टेट मींस s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, ये 1s, ये कौन सा है, 2s है। ये हमने ड्रॉ किया हुआ है p का। ठीक है, ये कौन सा है, p है। अगर s की बात करें, किसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये हमारे पास कौन सी स्टेट है, पहली स्टेट है ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर एक्साइटर से हम इसकी ड्रॉ करेंगे, एक्साइटर स्टेट ड्रॉ करेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपने जो भी हाइब्रिडेशन करनी है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटर स्टेट आपने ड्रॉ करनी है उसमें। ठीक है, एस में कितने हैं, 2 है, 2s में कितने 1, ये एक्साइट होकर किसमें चला जाएगा, p में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, p में। अब देखो, एक किसका हो गया, s का, एक किसका हो गया, p का हो गया। ठीक है, अब देखो, एक s का है और एक किसका है, p का। तो ये कौन सी होगी फिर, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कि एक ऑर्बिटल किसका होगा, s का होगा, एक किसका होगा, p का होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। यहां तक क्लियर होगा। अब फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9 है। कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5। अब यहां पर फ्लोरीन को कंबाइन करें किसके, बेरिलियम के साथ। अगर उसने अपने लास्ट ऑर्बिटल में p में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2px 2, 2py में कितने आ जाएंगे, 2, और 2pz में कितने आएंगे, 1। ठीक है,
कि जो फ्लोरीन का p ऑर्बिटल का 2pz वाला क्या करेगा, कंबाइन करेगा किसके साथ, बेरिलियम के साथ। ठीक है, तो फ्लोरीन है कितनी है, 2 फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन है कितनी है, 2 हमारे पास फ्लोरीन है। कंबाइन करेंगे, देखो अब जो स्पेस है एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो आपके पास कौन सी होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, कौन सी होगी, sp। देखो बेरिलियम आएगा सेंटर में, कितने फ्लोरीन के इसका कंबाइन करेंगे, 2, एक यहां पर, सेकंड कौन सा आएगा, सेकंड आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपने ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री कौन सी होगी आपके पास, ज्योमेट्री है लीनियर, ज्योमेट्री कौन सी है, लीनियर है। और इसमें जो एंगल बनेगा, जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, पहले हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, जो sp हाइब्रिडाइजेशन हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमने एग्जांपल ली है किसकी, BeF2 की। जो सेंट्रल एटम हमारे पास कौन सा है, बेरिलियम है। फर्स्ट उसका हमने क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर कितना आपके पास 4 है। देन हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है 1s2 2s2। फर्स्ट उसकी हमने ग्राउंड स्टेट ड्रॉ की है, ग्राउंड स्टेट के बाद हमने देन उसकी क्या ड्रॉ की है, एक्साइटर स्टेट। ठीक है, जो फ्लोरीन है, कितने फ्लोरीन बेरिलियम के साथ कंबाइन करेंगे, 2 कंबाइन करेंगे। ठीक है, अब देखो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है किसकी, फ्लोरीन की, 1s2 2s2 2p5 लिखी हुई है। ठीक है, 2px2 2py2 और 2pz1 आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक और होता है कि कई बार पूछता है व्हाट परसेंटेज ऑफ द s करेक्टर। ठीक है, कि s का कितना परसेंट करेक्टर है और p का कितना परसेंट करेक्टर है। अगर मान लो कि टोटल आपके पास 100 है, टोटल कितने 100 है, तो s कितना होगा, दोनों को हाफ हाफ डिवाइड करेंगे तो s का करेक्टर कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, और p का करेक्टर भी यहां पर कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो sp है हाइब्रिडाइजेशन है उसकी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री कौन सी होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी। क्लियर है, एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। तो फ्लोरीन का कौन सा कंबाइन कर रहा है, 2pz वाला, यहां तो डन है। उसके बाद जो sp है हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन में s का करेक्टर कितना होगा, 50% होगा, और जो p का करेक्टर कितना होगा, 50% होगा दोनों में। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा सबको। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट आपके पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है यहां तक। अगर एक सिंपल है इसकी डायग्राम की बात करें, फर्स्ट क्या होगा कि आपके पास s ऑर्बिटल है। ठीक है, s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल की शेप आपके पास क्या होगी, स्फेरिकल शेप होगी। अगर p ऑर्बिटल की बात करें, p में क्या होगा, एक आपके पास p ऑर्बिटल में बात करते हैं, एक होगा px, एक आपके पास क्या होगा py, एक आपके पास क्या होगा pz। ठीक है, ये s है, px py और क्या है pz है। एक आपके पास s है, एक आपके पास क्या होगा p होगा। तभी आपके पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp पॉसिबल है। ठीक है, जो इसकी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बन के आएगी वो आपके पास स्ट्रक्चर आपने ऐसे ड्रॉ करनी है। क्लियर है यहां तक। जो ये मैं डॉटल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, जो डॉटल लाइंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या आपके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। जो ये डार्क लाइन में है ये आपके पास क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जो ये स्ट्रक्चर बनेगी, ये स्ट्रक्चर आपके पास किसकी है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन आपके पास। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ये स्ट्रक्चर है कि इसमें जो एक s का है, एक इसका है, p का है। ठीक है, s का करेक्टर हमने कितना देखा था, 50% दिखा हुआ है, p का करेक्टर कितना है, वो भी 50% है, क्योंकि 100% है। दोनों को डिवाइड करेंगे, s का भी कितना आएगा, 50 आएगा, p का भी कितना आएगा, 50% आएगा। यहां तक क्लियर है। जो डॉटल लाइंस है ये हमारे पास क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। जो ये डार्क लाइंस में है, ठीक है, जो विदाउट डॉटल लाइंस है ये हमारे पास क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। एग्जांपल हमने किसकी ली थी, BeF2 की एग्जांपल ली थी। ज्योमेट्री कौन सी थी, लीनियर। क्लियर है यहां तक। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे sp2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 पे भी हम सेम करेंगे। sp2 में क्या होगा कि जो फर्स्ट है s की जो शेप है वो क्या होगी, स्फेरिकल होगी, px होगा, देन py है, उसके बाद pz है। ठीक है, px py एंड pz। अब sp2 है
तो एक एस होगा और दो कितने होंगे, पी होंगे। एक एस होगा और दो कितने होंगे, पी होंगे। तो ये क्या बन जाएगा, sp2। डन यहां तक। जो इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगी, जो इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी आपके पास, ठीक है। और इसमें जो डॉटर लाइंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो डॉटर लाइंस है वो आपके पास है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। जो ये डॉटर लाइंस है आपके पास क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। और ये आपके पास क्या है, sp2। क्लियर है। जो ये शेप है किसकी है, हाइब्रिडाइजेशन के sp2 है। जब भी आप ड्रॉ करोगे ध्यान से देखना कि ये s है, px है, py है और pz है। sp2 में एक s है, दो किसकी है, p की है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की हमारे पास है bf3 की बात करेंगे। अब यहां पर जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम आपके पास कौन सा है, बोरोन है। अगर बोरोन की बात करें एटॉमिक नंबर कितना होगा, 5। कितना होगा, 5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी क्या ड्रॉ करेंगे, कंफिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p1। जब भी आपने हाइब्रिडेशन करनी है, जो भी आप एग्जांपल लोगे, आपके पास जो सेंट्रल एटम होगा उसका क्या लिखोगे, एटॉमिक नंबर लिखोगे। एटॉमिक नंबर लिखने के बाद आपने हमेशा उसकी क्या ड्रॉ करनी है, कंफिगरेशन ड्रॉ करनी है। क्लियर है। अब कंफिगरेशन में ड्रॉ की है तो s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। p में कितने आएंगे, 1 2 3 हमारे पास, ठीक है, 6 होते हैं, पर यहां पर कितने हैं, 1। अब ये वाली जो इसकी स्टेट है, ये स्टेट कौन सी है इसकी, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है। कौन सी स्टेट है आपके पास, ग्राउंड स्टेट है। जब भी हमने पहला काम करना है, एटॉमिक नंबर, कंफिगरेशन, कंफिगरेशन के बाद ग्राउंड स्टेट ड्रॉ करेंगे। ग्राउंड स्टेट के बाद आप क्या ड्रॉ करोगे, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, क्या ड्रॉ करोगे, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट हमने ड्रॉ की हुई है, एक एस में है और दो किस में है, पी में है। तभी आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा sp2। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास फ्लोरीन है कितने हैं, 3 फ्लोरीन है। 3 फ्लोरीन अगर बोरोन के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो स्पेस भी उतनी होनी चाहिए। पहले यहां पर स्पेस सिर्फ एक थी, पहले स्टेट कौन सी थी, ग्राउंड स्टेट थी। एक्साइट होकर दूसरे एक ऑर्बिटल में चला गया, कौन सा आ गया, px हो गया, py हो गया। ठीक है, कि एक अब p के कितने हैं, 2 है, और s का कितना है, 1 है। ये कौन सी हो जाएगी फिर आपके पास, ये होगी sp2 की। यहां तक क्लियर है। हमने ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट हमने क्या लिखा, बोरोन, एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट, देन हमने क्या उसकी लिखी हुई है, एक्साइटर स्टेट लिखी हुई है। डन यहां तक। उसके बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे। बोरोन की तो हमें पता है, उसके बाद जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर फ्लोरीन कंबाइन करेगा बोरोन के साथ, फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर कितना है, 9 है, 1s2 2s2 2p5। डन यहां तक। 2p5 फ्लोरीन मींस 2px 2 2py 2 एंड 2pz कितने, 1। एक फ्लोरीन के बोरोन के साथ कितने फ्लोरीन कंबाइन कर रहे हैं, 3 बोरोन फ्लोरीन कंबाइन कर रहे हैं। डन यहां तक। स्ट्रक्चर क्या बनेगी, सेंटर में क्या आएगा, बोरोन। कितने फ्लोरीन कंबाइन करेंगे, 3, 1 2 और कितने, 3। डन। जो ये स्ट्रक्चर बनेगी, ये स्ट्रक्चर आपके पास कौन सी होगी, ये आपके पास है sp2 है। और इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री कौन सी होगी, प्लेनर ट्राइगोनल। ज्योमेट्री कौन सी होगी, प्लेनर ट्राइगोनल होगी। जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कौन सी होगी, sp2। अब मान लो कि इसमें आपने s करैक्टर और p करैक्टर फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ करैक्टर होता है कितने, 100%। अब आपने मान लो कि दोनों तीनों में डिवाइड करना है, तो 33%। ठीक है, 33% किसका होगा, s का होगा। अगर p की बात करें तो टोटल कितना आ जाएगा, 66%। पॉइंट में लिखा हुआ उसको राउंड ऑफ कर दिया होगा। ठीक है, कि s का करैक्टर कितना होगा, 33% होगा, और p का करैक्टर कितना होगा, 66% होगा। अगर sp की बात करते हैं तो sp में s का करैक्टर कितना था, 50% था, और p का करैक्टर कितना था, 50% था। अब दोनों में s का करैक्टर कितना हो गया, sp में, sp2 में कितना हो गया, 33% का, और p का करैक्टर कितना हो गया, 66% का। डन यहां तक। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या थी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक ऐसा है, दो किसके हैं, p के हैं। जो डॉटर लाइंस हैं वो क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ड्रॉ की हुई है, बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, ग्राउंड स्टेट लिखी हुई है, एक्साइटर स्टेट। उसके बाद फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर,
कौन सा फ्लोरीन का 2p-Z वाला कंबाइन करेगा, ध्यान याद है। तो ये हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हमने ज्योमेट्री देखी हुई है और s का करैक्टर और p का करैक्टर दिखा हुआ है। एक और बात कि अगर मान लो कि इसमें क्या होगा कि आपने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जो एंड टू एंड और हेड टू हेड कंबाइन होते हैं। अब हेड टू हेड एंड टू एंड कितने कंबाइन है, देखो ये भी है, ये 2 और ये कितने हो जाएंगे 3, 1 2 और 3। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए, 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये आपको आगे शॉर्ट ट्रिक में भी आ सकता है। कैसे कि इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि मान लो कि अगर आपके पास जितने भी सिग्मा बॉन्ड होंगे उससे आपने एक कम करके लिख देना। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो आप कितना लिख दोगे, sp। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड थे, अब याद होगा BeF2 की बात करें तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने थे, 2 थे। तो हम हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, sp होगी। अगर 3 है तो sp2 है, अगर 4 होंगे तो sp3 हो। तो ये सेकंड वाली हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड वाली कौन सी है, sp2 की है। अब उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट हमारे पास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जैसे हमने sp डिस्कस की है, sp2 की है, उसी तरह हम डिस्कस करेंगे sp3। sp3 में फर्स्ट s ऑर्बिटल है, शेप कौन सी होगी, स्फेरिकल शेप होगी। p ऑर्बिटल है, शेप px py एंड pz, s px py एंड pz। अब इसमें क्या होगा, एक s होगा, 3 क्या होंगे, p होंगे। एक s होगा, 3 क्या होंगे, p होंगे। तो ये क्या बनेगी, sp3। डन यहां तक। तो ये हमारे पास क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, जो इसकी स्ट्रक्चर होगी ये वाली स्ट्रक्चर होगी इसकी, ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको याद रखना हमेशा। जो डॉटल लाइन सी वो क्या होगी, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी। जो ऐसी बन के आएगी वो क्या होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो ऑर्बिटल्स कंबाइन करके न्यू ऑर्बिटल्स आपके पास बनाएंगे। जो न्यू ऑर्बिटल बन के आएगा जिसकी जो इक्वल एनर्जी होगी और आइडेंटिकल क्या होगी, शेप होगी, वो कौन सा होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। एग्जांपल की बात करते हैं, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। कौन सी है एग्जांपल आपके पास है, CH4 की, ठीक है। किसकी एग्जांपल, CH4 की। मीन सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन है। एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन कंबाइन है, 4 हाइड्रोजन। कितने कंबाइन है, 4 हाइड्रोजन कंबाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन एटॉमिक नंबर कितने, 6। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। फर्स्ट ऑफ क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब इसकी क्या ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राउंड स्टेट। पहले हम किसकी ड्रॉ करेंगे, ग्राउंड स्टेट S, और क्या ड्रॉ करेंगे, P। S में कितने हैं 2, P में कितने हैं 2, ठीक है। ये इसकी स्टेट कौन सी, ग्राउंड स्टेट है। दूसरी इसकी स्टेट कौन सी है, एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड। अब एक S में और एक किस में चले जाएगा, P में। अब इसके साथ कितने हाइड्रोजन कंबाइन कर सकते हैं, 4 हाइड्रोजन कंबाइन कर सकते हैं। हम इसलिए ड्रॉ करते हैं कि ग्राउंड स्टेट है। अब यहां पर देखो 2 स्पेस वेकेंट है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट की बात देखी जाए तो इसके साथ कितने कंबाइन कर सकेंगे, सिर्फ 2 हाइड्रोजन कंबाइन कर सकेंगे। पर यहां पर कितने हाइड्रोजन कंबाइन है कार्बन के साथ, 4। तो स्पेस भी उतनी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ग्राउंड स्टेट है, ये वाली इसकी कौन सी है, एक्साइटेड स्टेट है। यहां तक क्लियर है। तो इसकी जो हम ड्रॉ करेंगे कार्बन, 1 2 3 और 4। ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी डन। ये जो कंबाइन होंगे ये कौन से होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो इसकी ज्योमेट्री आएगी, जो ये है क्या है, हाइब्रिड कौन सी, sp3 है। और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ज्योमेट्री होगी कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। जो इनमें एंगल होगा वो कितना होगा, 109.28 डिग्री, ठीक है। अगर sp की बात करें, BeF2 की बात करें, उसमें एंगल कितना था, 180 डिग्री का। अगर बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, उसमें एंगल कितना है, 120 डिग्री का। अगर बात करें sp3 में, CH4 में एंगल की बात करें, कितना हो रहा है, 109.28 डिग्री का। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन में करैक्टर फाइंड करना है कि मींस S का करैक्टर कितना होगा, 25%, ठीक है।
और बाकी इसका कितना हो जाएगा 75%। आई होप यहां तक क्लियर होगा सबको। हमने पहले डिस्कस की sp, उसके बाद sp2, उसके बाद कौन सी की हुई है sp3 कि sp में ज्योमेट्री कौन सी है लीनियर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कौन सी है प्लेनर ट्राइगोनल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री है वो कौन सी है टेट्राहेड्रल है। फर्स्ट हमने एग्जांपल किसकी की है BF2 की हुई है किसमें sp में, sp2 में कौन सी की हुई है BF3 की एग्जांपल की हुई है। क्लियर है। थर्ड आपके पास कौन सी है, थर्ड आपके पास है sp3, एग्जांपल हम डिस्कस की CH4। हमने क्या देखा कि मान लो कि अब हम यहां पर सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे, एक यह भी सिग्मा है, 2 3 और कितने हैं 4। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4 सिग्मा बॉन्ड है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन कौन सी हो जाएगी sp3, कौन सी हो जाएगी sp3। अगर हमने BF3 की बात की थी तो उसमें कौन सी थी 3 सिग्मा बॉन्ड थे, तो हाइब्रिडेशन कौन सी थी, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड थे तो कौन सी थी sp2। आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करके जितने होंगे उससे कम करके एक लिख सकते हो। ठीक है, अगर 4 है तो कितनी आ जाएगी sp3, अगर 3 है तो कितनी हो जाएगी sp2। ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने ऐसा करेक्टर देखा कितना 25% है और p का कितना आ गया 75% करेक्टर। ध्यान आता है। तो ये हमने फर्स्ट 3 डिस्कस की हुई है sp, sp2 एंड sp3। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे sp3d। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कौन सी होगी sp3d। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3d जो पहली थी हमारे पास उसमें क्या हो रहा था कि एक s था एक क्या था p था। अब जो sp3d है इसमें sp3d sb है pb है और क्या है db। क्लियर है आता। इसमें जो एग्जांपल है, एग्जांपल हम लेते हैं pf5। ठीक है, एग्जांपल कौन सी होगी pf5 की। अब सेंट्रल एटम यहां पे कौन सा है फास्फोरस है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर लिखेंगे कितना 15 है, कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। डन याद है। अब देखो 2 4 10 12 और 3 कितना हो गया 50 350। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी क्या ड्रॉ की हुई है एटॉमिक नंबर लिखा, एटॉमिक नंबर लिखने के बाद कन्फिग्रेशन लिखी हुई है। देन हम इसकी क्या ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करेंगे ग्राउंड स्टेट। क्या ड्रॉ करेंगे ग्राउंड स्टेट। अब देखो एस पी और लास्ट में क्या आएगा डी। चलो एस में कितने हैं 2, पी में कितने हैं 3। ठीक है, अब क्या ग्राउंड स्टेट है इसकी। देन हम ड्रॉ करेंगे इसकी एक्साइटेड स्टेट। क्या ड्रॉ करेंगे इसकी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट ड्रॉ की है तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा फिर डी में जाएगा। किस में जाएगा डी में जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये बनेगी sp3d। ठीक है, जो ये हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी हो जाएगी sp3d की हो जाएगी। और जो ज्योमेट्री होगी वो कौन सी होगी, वो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है sp3d है और जो ज्योमेट्री है वो कौन सी हो जाएगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, फास्फोरस है। उसी तरह फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है 9, 1s2 2s2 2p5। मींस एक फास्फोरस के साथ कितने फ्लोरीन कंबाइन करेंगे 5। कितने फ्लोरीन कंबाइन करेंगे 5। तो सेंटर में क्या आ जाएगा फास्फोरस। कितने फास्फोरस के साथ फ्लोरीन कंबाइन करेंगे 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, कितने फास्फोरस कंबाइन की फ्लोरीन कंबाइन की है फास्फोरस के साथ 5। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी कौन सी sp3d की। ठीक है, ये आपको जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह की दिखती होगी। फास्फोरस के साथ कितने फ्लोरीन कंबाइन है 5। ठीक है, ऐसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जो ये दो बॉन्ड है ये वाला कौन सा है एक्सियल है, एक्सियल बॉन्ड है। जो ये डॉटेड लाइन से मैंने ड्रॉ किए हुए हैं ये कौन से है इक्वेटोरियल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है इक्वेटोरियल बॉन्ड। ध्यान यहाँ तक कि पहले हमने जो sp3d था एग्जांपल लिए pf5 की,
फॉस्फोरस की एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, देन हमने कॉन्फ़िगरेशन, देन हमने उसकी ग्राउंड स्टेट ड्रॉ की है, देन एक्साइटर स्टेट। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर ग्राउंड स्टेट, एक्साइटर स्टेट, जो ज्योमेट्री थी हाइब्रिडेशन कौन सी है, sp3d है, और जो ज्योमेट्री है वो कौन सी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर है। फॉस्फोरस की हमने ड्रॉ की है, एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ की है कि फॉस्फोरस कितने कंबाइन करेंगे, सॉरी फ्लोरीन कितने कंबाइन करेंगे फॉस्फोरस के साथ, 5। डन। जो ये हमारे पास कौन सी है, sp3d। डन। अब देखो 1 2 3 4 एंड 5, हम नंबर ऑफ क्या करने हैं, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। कैसे किए, एंड टू एंड और हेड टू हेड। एंड टू एंड वाले कितने, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। टोटल कितने आ गए, 5 सिग्मा बॉन्ड। और हाइब्रिडेशन कौन सी आएगी अगर 5 है तो, sp3d। ना नहीं आता, ये हमारे पास है sp3d। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, कौन से डिस्कस करेंगे, sp3d2 के। नेक्स्ट हमारे पास है sp3d2। ठीक है। अब हमारे पास है sp3d2। sp3d2 में एग्जांपल लेते हैं sf6 की। इसकी एग्जांपल लेंगे sf6 की। सल्फर है, सल्फर के साथ कितने फ्लोरीन कंबाइन है, 6 फ्लोरीन कंबाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर, एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। क्लियर यहाँ तक। देन सल्फर है, एटॉमिक नंबर आ गया, देन उसकी क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राउंड स्टेट। आपने जो भी हाइब्रिडाइजेशन करनी है, पहले आप एटॉमिक नंबर लिखोगे, जो भी सेंट्रल एटम होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर उसकी क्या ड्रॉ करोगे, ग्राउंड स्टेट। आपने ये ग्राउंड स्टेट ड्रॉ करनी है। ठीक है। ग्राउंड स्टेट के बाद आपने क्या ड्रॉ करनी है, उसकी एक्साइटर स्टेट। ठीक है। तभी आपको पता चलेगा, ज्यादा क्लैरिटी होगी इसके बारे में। ठीक है। ये वाली कौन सी है, ग्राउंड स्टेट है। देन हम क्या ड्रॉ करेंगे, इसकी एक्साइटर स्टेट ड्रॉ करेंगे। ठीक है। एक्साइटर स्टेट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद मीन्स 1 2 3 और 2 किसमें आएंगे, डी में। अब देखो, एक S 3 P के और 2 किसके हो गए, D के हो गए। तो ये कंबाइन करके कौन सी बनेगी, sp3d2। कौन सी बनेगी, sp3d2। तो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है, sp3d2 है। तो इसकी ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर यहाँ तक। एक सल्फर है, एक सल्फर के साथ कितने फ्लोरीन कंबाइन होंगे, एक सल्फर के साथ कितने फ्लोरीन कंबाइन होंगे, एक सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन कंबाइन होंगे। एक सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन कंबाइन है, हमने उसकी क्या लिखी हुई है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। ठीक है। 2px 2 2py 2 एंड 2pz 1। डन यहाँ तक। ज्योमेट्री कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल है। सेंटर में आपके पास क्या रहेगा, सल्फर। सल्फर के साथ कितने फ्लोरीन बच्चे कंबाइन करेंगे, 6 फ्लोरीन कंबाइन करेंगे। कितने, 6। इसको आपने ध्यान से ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। ये सारे कौन से फ्लोरीन है। ठीक है। इसको आपने देख लिया। जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, जैसे आप नॉर्मल बनाते हैं, एक सल्फर के साथ कितने फ्लोरीन कंबाइन होते हैं, 6 फ्लोरीन कंबाइन होते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास जो ज्योमेट्री है वो कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल है। मींस जो हाइब्रिडाइजेशन है उससे हम क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्री फाइंड कर सकते हैं। तो ये ज्योमेट्री थी sp3d2 की। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर आपके पास 6 सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सी आ जाएगी, sp3d2। अगर हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड होते तो sp, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होते तो sp2, अगर 4 होते तो sp3, अगर हमारे पास 5 होते तो sp3d, अगर हमारे पास 6 सिग्मा बॉन्ड है तो कितनी आ जाएगी, sp3d2। अगर मान लो कि आपके पास 7 सिग्मा बॉन्ड है तो कितनी आ जाएगी, sp3d3 आ जाएगी। जो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी हो जाएगी, आपके पास होगी sp3d3 आपके पास। ठीक है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे sp3d3 हमारे पास। ठीक है। sp3d3 में एग्जांपल आपके पास है IF7। ठीक है।
कि एक आयोडीन के साथ कितने फ्लोरीन कंबाइन है, 7 कंबाइन है। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 53। सीधे कन्फिग्रेशन लिख देते हैं, आपके पास कितनी है, 5s2 5p5। तो इसकी आप क्या ड्रॉ करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी ग्राउंड से ड्रॉ करोगे, कितनी, 5s की, s p, लास्ट में क्या आएगा, d। s में कितने हैं, 2 है, p में कितने हैं, 5। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी क्या ड्रॉ की हमने, ग्राउंड स्टेट है, देन उसकी क्या आएगी, एक्साइटर स्टेट। यहां तक क्लियर है। एक एस में, 3 पी में, और 3 ही किसमें होंगे, डी में। ठीक है, sp3d3। ठीक है, ये इसकी कौन सी हो जाएगी, sp3d3 है। जो इसकी जो ज्योमेट्री है वो कौन सी हो जाएगी, पेंटागोनल बायपिरामिड। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, पेंटागोनल बायपिरामिडल हो जाएगी। ठीक है, कि एक आयोडीन है, उसके साथ कितने फ्लोरीन कंबाइन करेंगे, कितने फ्लोरीन कंबाइन करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। डन यहां तक, 6 एंड 7। तो ये आपके पास लास्ट थी, आपके पास कौन सी है, sp3d3। अब नंबर ऑफ हम डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उससे कम करके लिख सकते हैं, या तो sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। चलो अगर मान लो कि आपके पास एक ट्रिक हो कि अगर आपके पास, ये तो सब्जेक्टिव वे में था कि उसने पूछा कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड यू हैव टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट। जैसे बोलो उसने एग्जांपल दे दी, IF7 की दे दी, तो आपने ड्रॉ करनी है। तो कोई भी आपके पास कंपाउंड होगा, कोई भी अगर मान लो सिंपल है, सिंपल आपके पास डिस्कस करते हैं CH4 की। ठीक है, अगर आपने सिंपल ट्रिक से CH4 की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मान लो ये आपके पास क्या है, CH4 है। ठीक है, तो इसके लिए जो एक फॉर्मूला होता है, वैसे पहले आप क्या करोगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखोगे, एटॉमिक नंबर के बाद उसकी ग्राउंड स्टेट, एक्साइटर स्टेट, फिर ड्रॉ करोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे, नंबर ऑफ जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उससे कम के आप आपके लिख दोगे, उसकी हाइब्रिडाइजेशन लिख दोगे। तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है, H हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है, इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। ठीक है, इस फॉर्मूला से आप किसी भी कंपाउंड की, जैसे मान लो CH4 है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हो। अब कैसे फाइंड करोगे, हाफ लिखा हुआ है, मीन सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन है। कार्बन के लास्ट में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, प्लस कार्बन के साथ कितने मोनोवैलेंट एटम अटैच है। ठीक है, सिंगल वाले कितने, हाइड्रोजन कितने, 4। देन ये आपने V हमारे पास किसके लिए, कि कोई भी सेंट्रल एटम है उसके पास कितने नंबर ऑफ वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। M आपके पास कितने मोनोवैलेंट एटम अटैच है, C कैटाइन के लिए, A किसके लिए, एनाइन के लिए। यहाँ पर कोई भी ना तो कैटाइन है या ना तो इस पे क्या है, एनाइन है, तो कितना पुट कर दोगे, 0। तो 1/2 ये कितना आ जाएगा, 8 डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर 4 आया तो आप उसको क्या लिख दोगे, sp3। इस ट्रिक से आप कोई भी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हो, कि मान लो कि आपके पास CF4 गिवन था, CH4 गिवन था, इसी तरह आपके पास नंबर होते हैं, NO3 नेगेटिव है, ठीक है, NO2 पॉजिटिव है, जितने भी आपके पास है, आप PF3, इसकी सिंपल इस फॉर्मूला से आप किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने CH4 की हुई है, आप कोई भी अदर कंपाउंड्स है, पहले उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देखोगे, कितने मोनोवैलेंट एटम अटैच है, और कोई कैटाइन या एनाइन है नहीं है, तो आप उसको क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। ठीक है, तो हमारे पास नंबर कितना आया था, 4। अगर 4 है तो कितना आ गया, sp3। तो बच्चे लास्ट में जो हम डिस्कस करेंगे, जो हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी आपके पास ऐसे कोई कंपाउंड गिवन होगा, उसकी आपने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है, तो आप उसको कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये मान लो कि आपके पास पहला क्या है, CH4 है। ठीक है, देखो CH4 है, आपके पास सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन सा है, कार्बन है। ठीक है, यही हमने ट्रिक फाइंड करनी है, इसी फॉर्मूला से हम किसी भी जैसे CH4 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। V हमारे पास क्या होगा, कि उस जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, M
कितने उसका मोनोवैलेंट एटम अटैच है, सी कैटाइन और एक इसके लिए एनाइन के लिए। अब देखो CH4 की बात करेंगे, H इक्वल टू हाफ, पहले शेल में कितने हैं 4, कितने मोनोवैलेंट एटम अटैच हैं 4, इसके साथ कोई कैटाइन या एनाइन है नहीं है, तो क्या कर देंगे 0, तो कितना आएगा 1/2 इंटू 8, कितना आएगा 4, अगर 4 है तो कितना आ जाएगा sp3। उसी तरह मान लो अगर निकाली हमने NO3 नेगेटिव की, ठीक है, तो यही ट्रिक लगाएंगे, H इक्वल टू हाफ, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5, प्लस कोई मोनोवैलेंट एटम अटैच है, NO3 की बात करें नहीं है, तो 0, माइनस कैटाइन और एनाइन है, कैटाइन कितने, एनाइन है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, तो -1, ठीक है, तो 1/2 इंटू कितना आ जाएगा 6, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3, तो इसकी कितनी होगी sp2, ठीक है। इस ट्रिक से आप किसी भी जो हमारे पास NO3 नेगेटिव या कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है उसके हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह NO2 में फाइंड कर सकते हो, NH4 पॉजिटिव में फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास है कि आपके पास जो हमने डिस्कस किया, आई होप आपको समझ आया होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन हम सब्जेक्टिव वे में डिस्कस किया हुआ है, अगर हमने एक ट्रिक भी दिखा हुआ है जिससे हम किसी भी कंपाउंड की मॉलिक्यूल की उसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।